5 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की राजधानी रोम में आज आयोजित होने वाली G20 की बैठक में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में भाजपा के मेगा सदस्यता अभियान मेरा परिवार भाजपा परिवार की शुरुआत की। कहा, विधान चुनाव में भाजपा होगी 300 सीटों के पार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरा परिवार भाजपा परिवार के तहत कार्यकर्ता पार्टी के साथ हर परिवार को जोड़ने का करें काम। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज अयोध्या में क्लीन इंडिया के तहत स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में लेंगे भाग। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की अपनी 5 दिवसीय विदेश यात्रा में पहले चरण में इटली की राजधानी रोम पहुंचे। प्रधानमंत्री रोम में आयोजित G20 बैठक में हिस्सा लेंगे। G20 में आर्थिक से लेकर सामाजिक और स्वास्थ्य जैसी बड़ी चुनौतियों पर गहन चर्चा होगी। कोरोना की चुनौती के बाद दुनिया को फिर से वापस पटरी पर लाने के लिए कैसे मिलकर काम किया जाए, इस मुद्दे पर सहमति बनाने पर भी विचार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम दौरे के पहले दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में स्थित पियाचा गांधी में एकत्रित भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखा गया। प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरामदि नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहम् ओम नमः शिवाय। भारत माता की जय। जय श्री राम। सर मी नागपूर। नमस्ते मोदी जी। हो सर, माझं माई गुरुजी म्हणून मला इथे ओळखतात 22 वर्षापासून आयुर्वेदिकला परमिशन सर। मोदी जी राम राम। जय सिया राम। नमस्ते नमस्ते। लाशा 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 वास्ता बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? नमस्ते मोदी जी। नमस्ते भाई मोदी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने क्या किया हाथ को? थैंक यू वेरी मच। सर एक फोटो काढायचा है सर, एक फोटो काढायचा है। हाँ जरूर जरूर, एक फोटो सर, कृपा फोटो। Have you visited India or not? Yes. 3 times. Which place? Nagpur, Aurangabad, Delhi. केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार ने घोषणा पत्र में किए गए लगभग 90% वादे पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में भाजपा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस बार 300 सीटें पार करेगी। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में महीनों का समय बचा है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी रणनीति तय करने में शिद्दत से जुटे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सभी प्रमुख पार्टियों के बड़े नेता आजकल उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और पार्टी द्वारा तय किए गए कार्यक्रमों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल भाजपा भी इस मामले में पीछे नहीं है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह लखनऊ में मौजूद रहे, जहां उन्होंने मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। मेरा परिवार भाजपा परिवार, मेरा परिवार भाजपा परिवार। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि यहां 2017 से पहले सपा बसपा का खेल चलता था और इसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर
ये सपा बसपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है। कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई, कहे पर बाहुबली। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अमित शाह ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कड़े प्रहार भी किए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है। इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई, वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए। अमित शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने गुंडाराज, भ्रष्टाचार और जातिवाद से मुक्त कर उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। भाजपा ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि सरकारें परिवारों के लिए नहीं होती, बल्कि उनका संकल्प गरीब से गरीब परिवार का विकास करना होता है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान वापस दिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे प्रमुख राज्य बनने की दिशा में बहुत आगे ले जाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये सिद्ध किया है कि सरकारें जो बनती है वो परिवार के लिए नहीं होती है, सरकारें सूबे के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए। गृहमंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की। इस बैठक में सांसद और विधायक का चुनाव लड़ चुके जिलों और लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए। अमित शाह का ये दौरा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है। भाजपा की तरह ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। यहाँ लगातार बड़े चेहरे दौरे पर दिखाई दे रहे हैं। राज्य में विधानसभा की 403 सीटें हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ रामेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के मेगा सदस्यता अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरा परिवार भाजपा परिवार के तहत कार्यकर्ता संगठन के लोग पार्टी के साथ हर परिवार को जोड़ने का काम करें। हम लोग अगले एक सप्ताह के अंदर दीपावली के भव्य आयोजन के साथ जुड़ेंगे। इससे पहले प्रत्येक उस परिवार को जो मेरा परिवार भाजपा परिवार इस लक्ष्य के साथ जुड़ना चाहता है, उन्हें जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एकत्र हुए हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, जो लक्ष्य संगठन ने तय किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में प्राण प्रण से जुड़ करके एक समय सीमा के अंदर हर परिवार को भाजपा परिवार के साथ जोड़ने के लिए कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दिलाने के उद्देश्य से कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजकों को बुलाया गया। चुनाव में मिलकर मिशन 2022 की सफलता के लिए इस बैठक में दिशा निर्देश और जीत का मंत्र केंद्रीय मंत्री ने दिया है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता 107 वर्षीय नारायण जी के पास जाकर अमित शाह ने उनका हालचाल लिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर क्लीन इंडिया मिशन के तहत आज अयोध्या में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस अभियान की शुरुआत उन्होंने 1 अक्टूबर को प्रयागराज जनपद से की थी। इस अवसर पर उन्होंने तमाम लोगों से स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी निभाने की अपील भी की थी। आज के कार्यक्रम में
क्या कुछ खास रहेगा, इस जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला अयोध्या से। आइए सीधे उनके पास चलते हैं। आशुतोष, आज का जो कार्यक्रम है वो क्या कार्यक्रम है? क्लीन इंडिया मिशन के तहत जो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज अयोध्या में हैं, उसके बारे में बताइए। अभियान को चला करके किस तरह से जो है अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरह से समाज से गंदगी को दूर कर सकते हैं। और यही कारण है कि सरकार लगातार जो है स्वच्छता अभियान पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है और इन कार्यक्रमों में लोगों को जोड़ने की विशेष तौर पर जोर दिया जाता है। आशुतोष, अपने पिछले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वच्छता पर बल दिया था और सरकार जो है वो तमाम तरह के प्रयास करती है स्वच्छता में लोगों को जागरूक करने के लिए। तो इस तरीके के अभियान को किस दृष्टिकोण से लोग जो है देखते हैं? बिल्कुल, जहां पर जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लोगों में इस बात की जागृति जरूर आती है कि किस तरह से स्वच्छता अभियान को जो है आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से इसके प्रभावों को आत्मसात किया जाए, किस तरह से स्वच्छता में अपनी भूमिका बनाई जाए। तो ये जो भी सरकार कार्यक्रम चलाती है उससे लोगों को फायदा भी होता है। लोगों जब किसी गंदे ढेर को साफ होते हुए देखते हैं तब उन्हें ये जागृति आती है कि इन सब की सफाई करना जो है कितना अच्छा है। लेकिन सरकार का जोर सबसे ज्यादा इस बात पर है कि स्वच्छता अभियान को बनाए रखने के लिए लोगों की जन भागीदारी सबसे आवश्यक है। लोगों में जो है कहीं न कहीं चेतना इस बात को लेकर के आए कि स्वच्छता का अभियान सरकारी नहीं है बल्कि यह सार्वजनिक है और सारे लोगों को इसमें भाग लेना होगा। जहां पर सरकार की भूमिका बनती है सरकार अपना कर्तव्य करेगी, लेकिन उसके अतिरिक्त जन भागीदारी से ही इस कार्यक्रम को बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष हमसे बात करने के लिए। तो क्लीन इंडिया के तहत आज मंत्री अनुराग ठाकुर अयोध्या में होंगे। फिलहाल समाचारों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित सभी किसानों को पूरी मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। बाढ़ और अतिवृष्टि से जिन किसानों की फसल को नुकसान हुआ है उन्हें राहत प्रदान करने के लिए कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित लाभार्थी कृषकों के बैंक खातों में राहत राशि पूरी पारदर्शिता के साथ अविलंब प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। ये जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि शासन द्वारा 39 जनपदों झांसी, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़, गाजीपुर, बहराइच, पीलीभीत, कानपुर देहात, देवरिया, गोरखपुर, कानपुर नगर, कुशीनगर, बलरामपुर, हमीरपुर, जालौन, मुरादाबाद, मऊ, चंदौली, महोबा, बस्ती, बाराबंकी, बरेली, वाराणसी, चित्रकूट, सहारनपुर और अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, सीतापुर, हरदोई, अमेठी, बलिया, गोंडा, बिजनौर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, मुजफ्फरनगर, रामपुर तथा भदोही के बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों को 1,39,863 प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित करने के लिए 48,20,57,668 रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त 44 जनपदों में कुल 4,77,581 कृषकों के लिए 159,28,97,496 रुपए की धनराशि पूर्व में आवंटित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत असंगठित कर्मकार की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उसके वारिसों को तथा दुर्घटनावश दिव्यांगता होने पर पंजीकृत कामगार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव श्रम शासनादेश जारी करके उन्होंने बताया कि शासनादेश के अनुसार मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2016 के नियम 23 के साथ पठित असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 अधिनियम संख्या 33 वर्ष 2008 की धारा 2 के LM और N में असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत परिभाषित श्रेणियां पात्र होंगी।
मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि 6 श्रेणियों में देय होगी, जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इसके तहत मृत्यु अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता की स्थिति में 100% दोनों हाथ और दोनों पैर अथवा दोनों आंख की क्षति पर 100% एक हाथ तथा एक पैर की क्षति पर 100% एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति पर 50%, स्थायी दिव्यांगता 50% से अधिक होने पर किंतु 100% से कम होने पर 50% और स्थायी दिव्यांगता 25% से अधिक होने पर किंतु 50% से कम होने पर 25% धनराशि देय होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कामगारों को उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना है। साथ ही असंगठित कामगारों को वित्तीय सहायता और सुरक्षा भी प्रदान करना है। योजना के संचालन के संबंध में अपर मुख्य सचिव श्रम द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश के अनुसार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थी की पात्रता के लिए असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 10 और उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2016 के नियम 23 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत नवीनीकृत सभी कामगार और उनके परिजन जिनका विवरण पंजीकरण के समय प्रस्तुत किया गया है, इलाज के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज सांची द्वारा अधिकृत सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रति परिवार 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं पटाखों की। ग्रीन पटाखे यानी सुप्रीम कोर्ट के हानिकारक पटाखों पर प्रतिबंध को बरकरार रखने के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने राज्य में पटाखों की बिक्री को लेकर एक गाइडलाइन जारी कर दी है। दीपावली पर इस बार उत्तर प्रदेश में केवल हरित यानी ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी। इनके अलावा अन्य पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित होगी। कोर्ट ने सभी राज्यों को कड़ाई से आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी तरह की ढिलाई या उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के 27 शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। वर्ष 2021 में जनवरी से सितंबर तक इनमें शामिल लखनऊ, कानपुर, आगरा, सोनभद्र, गजरौला, गाजियाबाद, हापुड़, वाराणसी, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी, खुर्जा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, रायबरेली, मथुरा, सहारनपुर, गोरखपुर, उन्नाव, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, अयोध्या वायु गुणवत्ता स्तर थोड़ा प्रदूषित मॉडरेट पाया गया है। उत्तर प्रदेश ने कल एक बार फिर कोरोना टीकाकरण में एक नया कीर्तिमान रचा है। प्रदेश में 13 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन की डोज लगाने वाला यह पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 78,40,183 लोगों को पहली डोज लगी है, जबकि 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। आईआईटी कानपुर और जेके सीमेंट लिमिटेड ने स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए संस्थान के परिसर में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण में 60 करोड़ रुपए के वित्त पोषण करने के लिए एमओयू समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एमओयू देश में चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार के प्रति दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव लाने के लिए आईआईटी कानपुर के प्रयास का हिस्सा है। श्री यदुपति सिंघानिया के नाम पर प्रस्तावित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कानपुर के निवासियों के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों के लोगों को भी लाभान्वित करने के साथ ही मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी स्कूल से जुड़ा होगा, जो कि चिकित्सा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में आईआईटी कानपुर के नवाचारों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमने जेके सीमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत श्री यदुपति सिंघानिया जी जो आईआईटी कानपुर के एक भूतपूर्व छात्र है, 1975 में ग्रेजुएट किया था, उनकी मेमोरी में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित होगा, जो कि आईआईटी कानपुर के स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा रहेगा। आज हम लोग को बहुत खुशी है
कि आज हमने ये MOU साइन किया है IIT कानपुर और JK सीमेंट के बीच, जिसमें कि SMRT द स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना हो रही है इन IIT कानपुर। इसमें JK सीमेंट 60 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करेगा ओवर अगले कुछ सालों में, जिससे कि ये हॉस्पिटल्स की स्थापना हो सके। जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में बंजारा नायक समाज द्वारा धमाका महारैली का आयोजन किया गया है। इस महारैली में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मौर्य ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर हमला बोला। साथ ही केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की जमकर तारीफ की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिस तरह जनता ने पीएम मोदी पर 2014 से विश्वास दिखाया है, उसी विश्वास के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है। मोदी सरकार के दिशा निर्देशों पर सूबे की योगी सरकार भी काम कर रही है और प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। जब से सरकार बनी लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता चला रहा है। क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं या धान की खरीद होती आ रही है। गन्ना किसानों का भुगतान आज 1,41,000 करोड़ हो चुका है, जो आजादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पूर्ववर्ती सरकार जहां 5 साल में 15,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, वहीं पर हमारी सरकार ने 5 साल में 1,41,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। और साथ ही साथ आज समय समय पर फसल बीमा योजना का लाभ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ और ब्याज मुक्त किसानों को ऋण की सुविधा दिया जाना, आज तमाम किसानों के हित के लिए योजनाएं चलाई गई हैं। इसलिए कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, किसान खुद समझ रहा है कि हमारे लिए कौन कर रहा है। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने राम दीपक बनाकर भाईचारे और एकता में रहने की नसीहत दी है। ये राम दीपक अयोध्या में भेजकर भगवान राम की मर्यादा की सीख पूरे विश्व को देना चाहती हैं। वाराणसी की मुस्लिम महिला फाउंडेशन की अध्यक्ष नाज़नीन अंसारी ने बताया है कि वो लोग पूरे अकीदत से भगवान राम के लिए दीपक बनाकर इसको अयोध्या भेजेंगी, जहां पर सरयू के किनारे लाखों दीपों में उन लोगों के बनाए दीपों की भी रोशनी बिखरेगी। ये दीपक पूर्ण रूप से मिट्टी और शुद्ध गंगा जल से बनाए जा रहे हैं, जो कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। यहाँ के मुस्लिम महिलाएं इस प्रकार का संदेश देकर हमारी गंगा जमुनी तहजीब को समाज में फैलाने का काम कर रही हैं। इनके द्वारा बनाए गए दीपों को धर्म की नगरी अयोध्या भेजना एक गौरव की बात है। देखिए, हिंदू मुस्लिम महिलाएं मिल करके राम के नाम का दीपक बना रही हैं। दीपावली आने वाली है। भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे अधर्म पर विजय प्राप्त करके, तो उसमें पूरी अयोध्या ने दीपावली मनाई थी, दीप जलाए गए थे जगह जगह। तो जिस समय भगवान आए थे उस समय तो सारे लोग एक ही थे, न कोई हिंदू था न कोई मुसलमान था। आज उन्हीं के वंशज तो हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो आज सब लोग को मिलकर के दीपावली मनानी चाहिए। आज पूरी दुनिया धर्म के नाम पर हिंसा से ग्रसित है, नफरत का माहौल है। पाकिस्तान के जितने पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ऐसे में अगर मुस्लिम महिलाओं का एक छोटा प्रयास आज सांप्रदायिक एकता के लिए बड़ा संदेश दे रहा है काशी से, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो लोगों के दिलों में नफरत की आग जल रही है, वो इस प्रयास के ठंडे पानी से उसको बुझाया जा सकता है। आज राम नाम रूपी दीपक बनाया जा रहा है, जो गाय की गोबर और मिट्टी से तैयार किया गया है, जो हमारी मुस्लिम बहनें मिल करके तैयार कर रही हैं। ये पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रही हैं और गौ संरक्षण का भी संदेश दे रही हैं। ये राम नाम रूपी दीपक हम लोग अयोध्या भेजेंगे। अयोध्या के साकेत भूषण मंदिर में ये दिए जलाए जाएंगे। लाखों लाख दियों के बीच ये 108 दिए जो मुस्लिम बहनों के प्रेम के रंगों से और आपसी एकता के सौहार्द से जो दिया तैयार किए जा रहे हैं, वो दिए जलेंगे, जगमगाएंगे और नफरत के अंधियारों को मिटाएंगे। वाराणसी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 एनडीआरएफ की स्पंदन टीम ने पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को याद किया। इस अवसर पर एनडीआरएफ की टीम द्वारा आपदा प्रबंधन से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई। टीम ने लोगों को राहत और बचाव कार्यों का लिए जागरूक किया। कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा ने पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी है।
सभी पुलिस फोर्सेस 21 अक्टूबर को हर वर्ष मनाते हैं। इस बार से इसी श्रृंखला में 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के कार्यक्रमों को रखा गया है और पुलिस सर्विसेज फ्लैग डे के रूप में हम इन 10 दिनों के अंतर्गत विभिन्न तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज के जो कार्यक्रम का उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि हम एनडीआरएफ क्या काम हमारी करती है, हमारी पुलिस फोर्सेस क्या काम करती हैं समाज के लिए, देश के लिए, वो लोगों तक हम अपनी बात पहुंचाएं और अपनी ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों को सर्वस्व न्योछावर करने वाले लोगों को हम याद करें। जनपद बलरामपुर में प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाओं की अपील का असर दिखाई दे रहा है। दीपावली त्योहार के लिए लोकल स्तर पर बने सामानों की मांग बढ़ी है। वहीं मिट्टी कला से जुड़े परिवार खुश दिखाई दे रहे हैं। जिले में कुम्हारों के द्वारा दीपावली के लिए मिट्टी के दिए और बर्तनों को बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कुम्हारों ने बताया है कि सरकार द्वारा प्लास्टिक न प्रयोग करने की अपील से मिट्टी के बर्तनों और अन्य सामानों की मांग बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा हमें इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध कराने से कम समय और कम मेहनत में अच्छा काम मिल रहा है और हम अच्छा काम कर ले रहे हैं। जिला खादी व ग्रामोद्योग अधिकारी राजीव सक्सेना ने बताया है कि मिट्टी कला से जुड़े परंपरागत कारीगरों को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। चल रहा है और मिट्टी का कारोबार खिलौना उलौना बना रहे हैं और अगर प्लास्टिक बंद हो जाएगा तो पूरी तरह से हम लोगों को लाभ मिलेगा। ये सब तो ठीक ठाक चल रहा है। मतलब लाइट से बन रहा है, मोटर मिला तब से, और सामान भी जल्दी बनता है, ज़्यादा भी बनता है और सप्लाई भी उसका ज़्यादा उससे बढ़ गया। प्लास्टिक का फाइबर बंद कर दिया तब से मिट्टी का बर्तन के लिए ज़्यादा वो मांग हो रहा, उसका बिक्री भी बढ़ गया सब कुछ। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। 5 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की राजधानी रोम में आज आयोजित होने वाली G20 बैठक में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में भाजपा के मेगा सदस्यता अभियान मेरा परिवार भाजपा परिवार की शुरुआत की। कहा, विधानसभा चुनाव में भाजपा होगी 300 सीटों के पार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरा परिवार भाजपा परिवार के तहत कार्यकर्ता पार्टी के साथ हर परिवार को जोड़ने का करे काम। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज अयोध्या में क्लीन इंडिया। तो 8 बजे के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, बाजार में सामान लेने जा रहे हैं, खरीदारी करने जा रहे हैं, तो चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि कोरोना का असर कम जरूर हुआ है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसलिए अपनी सुरक्षा खुद करें, एहतियात बरतें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। नमस्कार।